हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 6 ऑफ मैशले मैजिक एंड मसल्स। पर उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा 13 सब्सक्राइबर्स के लिए। गाइस, असल बात ये है कि मेरे अपने जान पहचान के 2-3 लोगों को छोड़ के इस चैनल के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। तो आप लोग जो भी यहाँ आए हैं, आप लोग मुझे नहीं जानते, पर भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। शायद आपको मेरा काम अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू सो मच। इट मीन्स ए लॉट टू मी। और मैं ये वादा करता हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाता रहूंगा। तो ये कहते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैश ने उस पिंक बालों वाले लड़के को हरा दिया था अपने टेनिस स्किल्स का शो ऑफ करते हुए, और अपने दोस्त फिन को बचा लिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मार्गरेट को। अगर आपको याद होगा तो मार्गरेट होता है ओरका हाउस का लीडर। मार्गरेट येलो टीम का होता है और 2 पिंक टीम के खिलाड़ी उसके सामने होता है, तीनों आमने सामने। उन पिंक टीम के लड़कों को अच्छी तरीके से पता होता है कि मार्गरेट का मैजिक लेवल उनसे कई ज्यादा है। मार्गरेट पिंक टीम के लड़कों से कहता है कि तुम्हारा पावर लेवल म्यूजिकल नोट्स का रे में आता है। गाइस, अगर आपको पता नहीं रे क्या है तो मैं आपको बता दूं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, तो रे म्यूजिकल नोट्स के नीचे से दूसरे नंबर पर आता है। मार्गरेट कहता है कि तुम्हारा नोट इस म्यूजिकल नोट्स में जितना ऊपर होगा उतना तुम्हारा पावर लेवल ज्यादा होगा, पर तुम्हारा पावर लेवल बस रे में है, इसलिए तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। पर इसे अनसुना करते हुए उस पिंक टीम के खिलाड़ी मार्गरेट की तरफ स्पेल कास्ट कर देते हैं, वुल्फ्स रॉक्स। जिससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा वुल्फ और बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मार्गरेट की तरफ बढ़ जाते हैं। मार्गरेट भी अपना स्पेल कास्ट करता है, साउंड्स रे ए ड्रॉप ऑफ गोल्डन सन। और ये स्पेल उस पिंक टीम के स्पेल को आराम से पीछे धकेल देते हैं। पिंक टीम अपने आगे एक शील्ड खड़ा कर देता है। मार्गरेट उस पे लगातार हमला करता है, जिससे वो शील्ड टूट जाता है और वो पिंक टीम के लड़कों को लग जाता है, जिससे वो दोनों पीछे बहुत ही दूर जा गिरते हैं। और जब वो हिल नहीं पा रहे होते, मार्गरेट उनके क्रिस्टल को अपने हाथों में लेता है और उसे तोड़ देता है, और तोड़ते तोड़ते कहता है कि मेरा पावर लेवल नी में है, यानी कि सारे गा मा पा धा नी। एंड गाइस, मैं फिर से आपको थोड़ा म्यूजिकल नॉलेज पेलना चाहूंगा। जो नी नोट होता है वो म्यूजिक के 7 नोट्स में से सबसे ऊपर का नोट्स होता है। तो इन सेंस मार्गरेट का पावर लेवल उन दोनों में से काफी ज्यादा था, और उन दोनों के हारते ही बाहर से कमेंटेटर मैडम की आवाज आती है कि ये टेस्ट 2 खत्म हो गया है। गाइस, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वो पिंक बालों वाला लड़का हार गया था, वो भी पिंक हाउस का था। और इस एपिसोड में भी 2 पिंक टीम के खिलाड़ी हार गए थे। इसका मतलब पिंक टीम आउट हो गया था, और इसी कारण से टेस्ट 2 खत्म हो जाता है। दोस्त, जो कि बहुत ही ज्यादा जोश में था, अपने जगह से हिला भी नहीं था और मैच खत्म हो गया था। यहाँ बचे हुए लोग वापस उस टेस्ट से बाहर ग्राउंड पे आ जाते हैं। एंड गाइस, हमें जिस चीज का डर था वो नहीं हुआ था। हमारे हीरोज को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। खैर, अचानक से स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब टेस्ट का आखिरी पड़ाव आ गया था। हम मैश के पीछे मार्गरेट को देखते हैं। वो मैश से कहता है कि डिवाइन विजनरी के टेस्ट्स का आखिरी घड़ी आ गया है, और मैं तुमसे इस ग्राउंड पे जल्द ही मिलूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। कट टू द सीन हमें दिखता है प्रोफेसर और एक डिवाइन विजनरी, और यही वो डिवाइन विजनरी होता है जिसके परमिशन से कोई नया खिलाड़ी डिवाइन विजनरी बन पाता है। और अगर ये ना माने तो अगर आप इन टेस्ट्स को जीत भी जाओ तब भी आप डिवाइन विजनरी नहीं बन पाओगे। खैर, वो डिवाइन विजनरी प्रोफेसर से कहता है कि मार्गरेट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेज है, और इससे पहले साल में रही नेम्स डिवाइन विजनरी इसलिए बन पाया था क्योंकि मार्गरेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यानी कि मार्गरेट का पावर लेवल एक डिवाइन विजनरी से कम नहीं है,
और एक तरफ है वो मैश जिसे एक कतरा मैजिक करना नहीं आता। मुझे पता नहीं आप मैश को इतना सपोर्ट क्यों करते हो, पर रिजल्ट हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्गरेट मैश से जीत जाएगा और इस बार का डिवाइन विजनरी बनेगा मार्गरेट। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है कि मार्गरेट आखिरी टेस्ट से पहले आराम कर रहा होता है। वहाँ उसके पीछे वही बंदा होता है जो टेस्ट 1 के समय में सबसे पहले हार गया था। वो मार्गरेट के पीछे आता है और कहने लगता है कि मार्गरेट, मैश को मैजिक नहीं आता और तुम्हें उसे हम सब मैजिक यूजर्स के लिए हराना होगा, और अगर तुम चाहो तो क्या मैं उसके साथ कोई एक्सीडेंट करा दूं ताकि वो कमजोर हो जाए। मार्गरेट कोई अच्छा नहीं लगता, वो बस अपना उंगली उठाता है और पीछे खड़ा लड़का पीछे की दीवार पे उड़ के जा गिरता है। बूम! मार्गरेट उससे कहता है कि डोंट स्पॉइल माय फन, क्योंकि मार्गरेट चाहता है कि मैश के साथ वो पूरा मजा ले। ट्रस्ट मी गाइस, दिस पर्सन इज गेटिंग creepier and creepier and top of it is very powerful। और जब मार्गरेट ये कह ही रहा होता है, उसके पीछे से वही चश्मिश वाला डिवाइन विजनरी कहता है कि तुम्हें मैश को जैसे भी हराना है। मार्गरेट कहता है कि मैं तो ये जरूर करूंगा, पर अगर तुम हमारे बीच आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गाइस, इससे हमें पता चलता है कि मार्गरेट का पावर लेवल भी एक डिवाइन विजनरी से कम नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्गरेट का पावर लेवल बहुत सारे डिवाइन विजनरी से ज्यादा हो। खैर, कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है मैश जो कि एक अंधेरे जगह पे एक लाइट के नीचे बैठ रहा होता है। वो अपने बारे में बता रहा होता है कि उसने वेट ट्रेनिंग इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसे उसके डैड ने कहा था। शुरू में तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होता था, पर धीरे धीरे उसे मजा आना शुरू हो गया। और वो ये भी कहता है कि इंसान के हाथ इसलिए होते हैं ताकि उन हाथों से एक इंसान डंबल्स उठा पाए, और इस बात को सपोर्ट कर रहा होता है दोस्त जो उसके पीछे एक अजीब सा विग पहनते हुए वायलिन में एक इमोशनल म्यूजिक बजा रहा होता है। मैश, एट दिस पॉइंट वी नो कि आपको डंबल्स उठाने का बस एक बहाना ही तो चाहिए। और इस दोस्तों के पागलपन को फिन देख रहा होता है। अचानक से उसे इरवाइन की आवाज आती है। वो कह रही होती है कि मैं इतनी इमोशनल क्यों हूँ और मेरे इमोशंस बदलते क्यों रहते हैं। ये शायद इसलिए होता है क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो हर वक्त मुसीबत में पड़ता है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि वो मैश से कितना प्यार करता है। गाइस, हमें दिखता है कि ये चीज भी फिन देख रहा होता है। इरवाइन दीवार के तरफ मुड़ के अकेले बैठ के पागलों की तरह हंस रही होती है। दोस्त उसके सामने आ जाता है और नाचते हुए कहता है, इरवाइन डू यू लव मी। इरवाइन कहती है, नहीं, मैं मैश से प्यार करती हूँ। दोस्त फिर से कहता है, इरवाइन उसे छोड़ दो। इरवाइन कहती है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। बेचारा दोस्त इतने रिजेक्शंस के बाद जमीन को मारते हुए रो रहा होता है, और ये सीन मैश देख रहा होता है। मैश को याद आता है कि उसके प्रोटीन पीने का समय हो गया है, और वो जब प्रोटीन पी ही रहा होता है, वही डिवाइन विजनरी जो कि हेडमास्टर से बातें कर रहा था वो उसके सामने आ जाता है और मैश से कहता है कि अगर तुम मुझे गेम में हरा दोगे तो मैं तुम्हें डिवाइन विजनरी बिना टेस्ट के ऐसे ही बना दूंगा। मैश के दोस्त उसे ये करने से मना करते हैं, पर मैश ये सुनने के बाद उस गेम के लिए हाँ कह देता है। उस गेम का नाम होता है यू लुक यू लूज। इसके बाद वो डिवाइन विजनरी मैश के तरफ एक छोटा सा सर्कल बना देता है और गेम्स के रूल एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि इस गेम के रूल्स कुछ इस प्रकार है कि पहले मैं उंगली हिलाऊंगा जिससे मैजिक स्पेल्स तुम पे अटैक करेंगे। तुम्हें उन्हें डोज करना है, पर तुम डोज करते हुए उस तरफ नहीं देख सकते जिस डायरेक्शन में मेरा उंगली पॉइंट कर रहा होगा, और ये सब तुम्हें करना है उस सर्कल से बिना बाहर निकले हुए। और अब गेम शुरू हो जाता है। वो डिवाइन विजनरी सबसे पहले अपना उंगली ऊपर करता है और अटैक मैश के नीचे से उसके चेहरे पे करता है, और क्योंकि अटैक नीचे से आ रहा होता है तो ऑफ कोर्स मैश को उसे डोज करते हुए अब ना चाहते हुए भी अपना चेहरा ऊपर करना पड़ता। पर मैश दिमाग लगाते हुए
इस तरीके से उसे डॉज करता है कि वो देख रहा होता है अपने लेफ्ट की तरफ। वो डिवाइन विजनरी अपने दूसरे अटैक के लिए अपना उंगली लेफ्ट राइट में पॉइंट करता है और अपने अटैक्स लेफ्ट और राइट से भेजता है। इससे मैश को उन अटैक्स को डॉज करके लेफ्ट नहीं तो राइट ही मुड़ना पड़ता, पर मैश उन दोनों अटैक्स को अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए नीचे देखता है। इस बार भी उस डिवाइन विजनरी के चाल ने काम नहीं किया था और आखिरी अटैक के लिए वो डिवाइन विजनरी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो डिवाइन विजनरी कहता है कि इस तलवार से जो आग निकलता है, अगर वो आग तुम्हें छू ले तो तुम जल जाओगे, इसलिए इस तलवार का अटैक तुम्हें डॉज ही करना होगा, तुम इसे ब्लॉक नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो डिवाइन विजनरी अपने उंगलियों को 3 डायरेक्शंस में पॉइंट करता है और मैश की तरफ अटैक कर देता है। पहले डायरेक्शन के अटैक को मैश डॉज कर लेता है, दूसरे को भी डॉज कर लेता है, तीसरा अटैक वो डिवाइन विजनरी मैश के पैर पे करता है। मैश अपना पैर जमीन पे घुसा देता है और उस सर्कल को जमीन से उखाड़ के कूद जाता है और इस तरह हो जाता है उस गेम का अंत। मैश ने सभी अटैक्स को डॉज कर लिया था, पर उसी समय एक उल्लू मैश के ग्रीन बंस को लेके उसी डायरेक्शन में उड़ जाता है जिस तरफ उस डिवाइन विजनरी ने पॉइंट किया था। मैश अपने क्रीम बंस को आखिरी बार जाते हुए देखता है, जिससे मैश वो कर लेता है जो उसे नहीं करना था और इसलिए मैश अपना हार कबूल करता है। पर वो डिवाइन विजनरी कहता है कि ये मैच का रिजल्ट ड्रॉ है, हम दोनों में से किसी ने इस मैच को नहीं जीता। वो डिवाइन विजनरी मैश से कहता है कि तुम एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो, पर मार्गरेट के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। और ये कहते ही वो डिवाइन विजनरी वहां से चला जाता है। कट टू द सीन स्टेडियम पे वो कमेंटेटर मैडम तीसरे और आखिरी टेस्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है। ये टेस्ट का नाम होता है द मैजिक डुएल, जिसमें 2 लोग आमने सामने आके लड़ते हैं और जो नॉकआउट हो जाता है वो हार जाता है और दूसरा खिलाड़ी जीत जाता है। पहला मैच होता है मैश और मार्गरेट के बीच। मैश मार्गरेट से कहता है कि मैच शुरू होने से पहले मैं एक क्रीम बंस खाना चाहूंगा, क्योंकि मसल्स के लिए खाते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप में से अगर कोई जिम जाता है तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अब तक हमें लगता था कि मैश बहुत ही अजीब है, ये ऐसे सिचुएशंस में क्रीम बंस खाता है जिसमें लोग क्रीम बंस तो क्या कुछ भी खाने को नहीं सोचेगा। पर अब एक दूसरा अजीब किस्म का इंसान आ गया था, वो था मार्गरेट। वो भी अपने पॉकेट से एक श्रिम्प निकाल लेता है और गाइस उस श्रिम्प को उस सॉस में इतने वायलेंस से घुसाता है, निकालता है, घुसाता है, निकालता है कि मुझे ये कुछ और ही लग रहा था। मार्गरेट के फेशियल एक्सप्रेशंस भी कुछ और ही कह रहे होते हैं और ये सब देख के जैसे हम शौक में हैं, वैसे ही पूरा क्राउड शौक में होता है। खैर मैच शुरू हो जाता है, मैश अपने पोजीशन पे आ जाता है, मार्गरेट पावर अप करता है और मार्गरेट का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो स्टेडियम से बाहर जा रहा होता है। मार्गरेट के आसपास एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल पावर छा जाता है। वो इतना पावरफुल होता है कि बहुत सारे लोग जैसे कि फिन जो कि क्राउड में बैठ रहे होते हैं, वो भी बीमार फील कर रहे होते हैं। टाइम नहीं गवाते हुए मार्गरेट मैश की तरफ एक मैजिक बॉल कास्ट कर देता है। मैश सोचता है कि ये तो बस एक बेसिक अटैक है और इसे वो वॉलीबॉल की तरह उछाल देगा, पर जब वो बॉल मैश के हाथों पे लगता है, मैश उसे उछाल नहीं पाता। वो बॉल मैश को पीछे ढकेल रहा होता है और पीछे ढकेलते ढकेलते दीवार पे ले जाके जोर से मार देता है। बूम! सभी शौक में आ जाते हैं कि मार्गरेट कितना पावरफुल है। जब धुआं क्लियर होता है तब हमें दिखता है कि मैश तो वहाँ है ही नहीं। पलक झपकते ही मैश मार्गरेट के पीछे आ जाता है और अपना फिनिशिंग मूव करता है। वो मार्गरेट को आसमान में बहुत ही ऊंचा उठा लेता है। उसके बाद वो अपना स्पेल कास्ट करता है, स्पाइन मैजिक। उसके बाद वो मार्गरेट को सिर के बल जमीन पे जोरों से दे मारता है। बूम! सभी को लगता है कि मैश बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मार्गरेट जो कि एक डिवाइन विजनरी लेवल का मैजिक यूजर था, उसे मैश ने एक ही झटके में हरा दिया था। डॉट यही सोच रहा होता है कि मार्गरेट के उस खतरनाक अटैक से मैश बच कैसे गया था। डॉट खुद के दिमाग पे जोर डालता है तो उसे पता चलता है कि
जब मार्गरेट की मैजिक बॉल मैश को पीछे ढकेल रहा था, मैश उस मैजिक बॉल से भी तेज पीछे दौड़ना शुरू कर देता है और उस मैजिक बॉल से बच जाता है। खैर, जब दोद ये सब सोच ही रहा होता है, धुआं क्लियर होता है और हमें दिखता है कि मार्गरेट को तो एक भी खरोच नहीं आया था। मैश के अब तक के सबसे खतरनाक फिनिशिंग मूव्स के यूज करने के बाद भी मार्गरेट को कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि मैश को मैजिक स्कूल में अपना टक्कर का ओपोनेंट पहली बार मिल गया था। मार्गरेट अब भी हंस रहा होता है और मैश उसके अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। और गाइस, इसी तरीके से हो जाता है इस एपिसोड का अंत। अगले एपिसोड में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो हर वक्त मैश कुछ ना कुछ करके जीत जाता है, पर इस बार मुझे लगता है कि ये मैच ड्रॉ में जाएगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा कि क्या मैश जीतेगा या ये मैच ड्रॉ में चला जाएगा। तो अगर आपको ये सब वीडियो मेरे स्टाइल पे देखना है तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा उस नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेद। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।